हमारे शासन के अधीन मानो। आदिवासियों ने कहा तुम्हारा तोप है या बंदूक है। क्योंकि इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुआ था, इसीलिए उसके पास बहुत सारा हथियार था, उसी से पूरा वर्ल्ड को जीता था। इसीलिए वो चाहता था कि आदिवासियों को भी डरा देंगे, लेकिन उसको पता नहीं था कि आदिवासियों के पास उसका औद्योगिक क्रांति से पैदा होने वाला हथियार से पहले उससे ज्यादा खतरनाक हथियार पैदा हो चुका था। और वो हथियार था क्या क्या? तीर और धनुष तो था ही था, टांगा था ही था, बलुआ था ही था, भूरियो ऐसा करके मारने वाला जमींदार और राजा जो अंग्रेज के पीछू थे, सबकी हेकड़ी गुम, सबको मरने लगा, सब मर्डर होने लगा, सबकी मृत्यु होने लगी। अंग्रेज अपना फोर्स भेजने लगा, उसको भी मारने लगा। अंग्रेज का ऑफिसर आने लगा, उसको भी मारने लगा। कौन मारा? दुनिया में कोई नहीं मारा उतना अंग्रेजों को, आदिवासी ने मारा। एक बात प्रचलन में है कि जब आदिवासियों को तोप लगाता था, अब तुम सब जानते हो इतिहास, वहां सारा का सारा सिद्धू कान्हू का मूवमेंट जो हुआ है, और उसको प्रेरणा लेना है तुम्हें बचाने के लिए, उस देश को बचाने के लिए, हमें बचाने के लिए। इतना तो हम जानते हैं कि जिंदगी भर आदिवासियों को लड़ना ही पड़ेगा। भारत देश हमारा है, उसके लिए भी लड़े। राजा घुस आए, उसके लिए भी लड़े। जमींदार घुस गए, उसके लिए भी लड़े। अंग्रेज घुस गए, उसके लिए भी लड़े। झारखंड में घुसे, उसके लिए भी लड़ना पड़ेगा। लड़ने के अलावे, संघर्ष करने के अलावे, आंदोलन करने के अलावे मेरे पास कोई तंत्र नहीं है आदिवासियों के पास। इसीलिए हम लोगों ने, मेरा महसूस मैं बताता हूं, इन 10 सालों का मेरा एमएलए का पीरियड 15वां, नथिंग, कुछ भी नहीं। वो एक क्लर्क का नौकरी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और मैंने कंपेयर कर लिया पिछला मेरा 5 साल का अनुभव जो आदिवासी छात्र संघ का था, उसके बाद एमएलए का। एमएलए कुछ भी नहीं, ये आदिवासी समाज को नहीं बचाएगा। सत्ता, सरकार, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई आदिवासी को नहीं बचाएगा। आदिवासी को तुम बचा पाओगे, तुम्हारा आंदोलन बचाएगा, तुम्हारा हक अधिकार को तुम्हारा आंदोलन लेगा। कोई देने वाला नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सौदा होता है। और इसीलिए मैं थोड़ा सा पंपलेट में जिक्र किया था, हमको बहुत दिक्कत हो रहा है। तुम सब में कैपेबिलिटी है, सबके पास आईएएस अफसर बनने का पावर है, सबके पास पायलट बनने का पावर है, आईपीएस बनने का पावर है, लेकिन इसको छीना कैसे जा रहा है? आदिवासी बनकर। जो जनरल अगर ब्राह्मण आदिवासी बन जाएगा, जाहिर है उसके पास ज्यादा सुविधा है, उसके पास ज्यादा पढ़ाई का चीजें हैं, तो वो आपसे ज्यादा नंबर लाएगा। हम सब जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, कोचिंग नहीं है, क्लासेस नहीं है, हम कब लाएंगे? तो आदिवासियों का इस नौकरी को छीनने का दरवाजा आदिवासी बनना। इसीलिए आप लोग सभी पढ़ने लिखने वाले बच्चे जितने आदिवासी बन रहे हैं, मीना को 1969 में बनाया है आदिवासी ना, उन लोगों ने कहा हमको आदिवासी बनाओ, हम वोट देंगे। पूरा मीना मिल गया, आदिवासी बना दिया और वोट भी दे दिया। और आदिवासी बनने के बाद 1 से लेकर 60 को आदिवासी का आईएएस और आईपीएस का सीट होता है। 55 सीटें पूरे के पूरे मीना ट्राइब ले रहे हैं, हमारे लिए जगह नहीं बचा। और अब मान के चले कि कुर्मी बनेगा आदिवासी, ये 5 सीटें भी खत्म हो जाएंगी। फिर तेली बनने के लिए लाइन लगाया हुआ है, फिर गोड्डा का घटवार बनने के लिए लाइन लगाया हुआ है। आप गोड्डा के हैं बहुत लोग, घटवार लगाया हुआ है लाइन। और उसके बाद भोक्ता को तो बना ही दिया। इसीलिए हम किसी भी परिस्थिति में इन लोगों को आने वाला कल में अलाउ नहीं करेंगे। सत्ता हो, सरकार हो, मंत्री हो, एमएलए हो, जिसका हाथ में हस्ताक्षर है, सेक्रेटरी हो, अब किसी भी व्यक्ति को आदिवासी बनाना तुमको बंद करना होगा, ये तुम्हें करना है। और हम उस दिन की तरह आने वाला कल में, आज का हम लोग घोषणा करने जाने वाले हैं कि आदिवासी बनाओगे तो संपूर्ण झारखंड इस बार, उस बार हम लोगों का बहुत मजबूत नहीं था। उस बार हम लोग स्टूडेंट थे, भरोसा नहीं करता था आम जनता, लड़का लोग ऐसा सोचते थे। मगर अब हम लोगों के लिए गांव का गांव भरोसामंद हो गया। इसलिए पूरे के पूरे सड़कों पे छा जाएंगे। चक्का जाम हम लोगों ने किया था, रेल जाम हो गया, कोई गाड़ियां नहीं चली, कोई साइकिल तक नहीं चला पूरा झारखंड प्रदेश में। और इस बार अगर हुआ तो समझ लो कि पूरे के पूरे झारखंड प्रदेश को दंश झेलना पड़ेगा। और यहां पर जो आक्रांता आएगा, यहां पर जो भेदभाव का मामला आएगा, यहां पर जो जातिवाद आएगा, उसका सारा का सारा जिम्मेदार यहां के लोग होंगे। और यहां का दिकू होगा और यहां का
उपयोग होगा, उसी का घुमाने फिराने के चलते सब कुछ होता है। इसलिए एक उदाहरण हमने आपको दे दिया कि मीना आदिवासी बनने से पूरे पूरे के पूरे आदिवासियों के बच्चों को, आप लोगों में सब में IAS IPS बनने का सपना भी होगा, बड़ा नौकरी करने का सपना होगा। और इसीलिए जितने भी चीजें हमने डाला है वहां पर, सभी चीजें आदिवासियों के हित के लिए, आपके और हमारा समाज का हित के लिए, कानून के लिए। इतने सारा कानून में आपको हो सकता है कि 20 साल तक भी लड़ना पड़े, 30 साल तक भी लड़ना पड़े। मेरा शुभकामना है आज के दिन ऐसा समय नहीं मिलेगा हम लोगों को, क्योंकि ये जगह घर में ऐसी आराम से हम लोग बात कभी नहीं कर पाएंगे, रैली की जगह में भी नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए हम आप सबसे ये कहना चाहेंगे कि जितने भी साल लगेगा, 5 साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे, जब तक तुम्हें ताकत है, शक्ति है, इन सभी कानूनों को पूरा करने के लिए तुम्हारा संगठन को मजबूत करते हुए लड़ना, फाइट करना, और लड़के तुम अपने आने वाला पीढ़ी के लिए प्रदान करना। जितने कानून हम सब विधि विधान डाले हैं, मैं समझता हूं कि मेरा 15 से 20 साल का एक्सरसाइज है। ये सारी चीजें शायद मुझे लगता है कि हमारे आदिवासियों के पास है नहीं, इतना तक कि शायद उन जजों के पास भी नहीं है जिनको हम देने जा रहे हैं कि आदिवासियों का 1 इंच भी जमीन नहीं छीना जा सकता है। वो हमारा पुरखों के द्वारा लड़ाई के कारण, अंग्रेजों के द्वारा डर से संविधान में बनाया गया एक्सक्लूडेड एरिया और फिफ्थ शेड्यूल एरिया बनाया है। उसमें कोई गैर आदिवासी 1 इंच जमीन नहीं ले सकता है। और शेड्यूल एरिया में किसी को बसने का भी मनाही है, फंडामेंटल राइट 19 का 5 में। इसीलिए कानून को लूटना संविधान बन गया। आम्बेडकर ने कहा कि हम संविधान बना दे रहे हैं, मिलेगा नहीं मिलेगा, तुम लोग लड़ना, पढ़ना, नॉलेज इज पावर, तब एकता होना, और एकता होने के बाद संघर्ष करना। 3 पॉइंट बताया गया है, और इस 3 पॉइंट के द्वारा ही आप अपने अधिकारों को प्राप्त करेंगे, और नहीं तो आदिवासियों के पास आदिवासी का राज में खतरा है, संकट है। इसीलिए हम लोगों ने ये आंदोलन का घोषणा कर दिया, क्योंकि ये कुर्मी तेली रेल रोक रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, चक्का जाम करके विधानसभा घेरने का धमकी दे रहे हैं। सूर्य सिंह बेसरा कर रहा है, शैलेंद्र महतो कर रहा है, सुदेश महतो कर रहा है, आपका जयराम महतो कर रहा है, सभी कर रहे हैं, आदिवासी सब चुप है। तो इसी से अंदाजा लगता है कि अब तुम्ही को, तेरे ही पास सारा का सारा अधिकृत पावर है बचाने का, उसको लड़ने का, उस पर हमला करने का, उस पर सोचने का, हमला करने का। जमा, मेरा कहने का मतलब है आपको गोलबंद होना, एक जगह जमा होना। यही देख लेना, आज सब हम लोग एक जगह जमा होंगे, सारा का सारा झारखंड प्रदेश और सब डिस्ट्रिक्ट के लोग जमा होंगे। आप सभी डिस्ट्रिक्ट के लोग जमा होंगे तो सिर्फ जमा होकर बैठने से ही आपके सिर से जो एंटीना से जो निकलेगा मिसाइल ना, सबकी बोलती बंद कर दी जाएगी, उसी का मुंह में ढुकते जाएगा सब, सारा मिसाइल घुसेगा, शैलेंद्र महतो का भी मुंह में घुसेगा, सूर्य सिंह बेसरा का भी मुंह में घुसेगा, और जो बोलने वाले हैं, हमारा रिकमेंड करने वाले हैं, उसके मुंह में घुसेगा, जो करने वाले थे उस सभी का, खाली बैठने से, जमा होने से। तो ये मंत्र तुम्हारे पास है, जमा होना, इकट्ठा होना, एक साथ रहना। तुम्हारे पुरखों ने वही तंत्र दिया है, तुम्हें मंत्र दिया है। खट्टा खुड़ू आएगा, बिग्गू आएगा, उससे फाइट करना पड़ेगा। तुमको फाइट करने के लिए एक साथ रहना पड़ेगा, जुटना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम उस पर हमला कर दो, मगर अभी उस समय जब भारत का संविधान नहीं बना था, तब हथियार, तीर, धनुष, टांगा बलुआ सब चला। अब विधि विधान बना। विधि विधान का सबसे बड़ा पावर क्या है? मास, जमा होना, इकट्ठा होना, जिसको हम कई बार उदाहरण के तौर पर आप लोगों को बोलते हैं। भारत देश को अगर आजाद दिलाने में महात्मा गांधी का भूमिका रहा, उसका बुद्धि, उसका खोपड़ी दूर तक ले गया आंदोलन को। 1919 में जालियांवाला बाग कांड हुआ तो उसने नहीं कहा कि हाँ वो मारा है हम भी मारेंगे, नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ, अभी जागा नहीं है समाज, अभी भारत देश जागा नहीं है, इसलिए ठहर जाओ। और जगाने की प्रक्रिया चालू होता रहा, और जगाते जगाते 1942 में जब पूरा भारत देश रोड में आने के करीब आ गया, उसने कहा भारत छोड़ो अंग्रेजों। ये ताकत, यही शक्ति का मंत्र हम तुम्हें दे रहे हैं आज। और आज ना कल, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? ये लंबी दूरी तक आंदोलन करेगा। ये जो हम तुमके
बातें बोल रहे हैं, ये अभी तुरंत खिचड़ी नहीं है, सगर बगर सान लिया खा गया, ये नहीं है। चट मंगनी पट बिहा नहीं है। इनको पाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, हमें संघर्ष करना पड़ेगा, लंबा संघर्ष। तो अगर हम आक्रामक हुए, अगर हम हमारे पुरखों की तरह हुए, क्योंकि उस समय का स्थिति अलग था, तो हम आंदोलन लंबी दूरी तक नहीं ले पाएंगे। हमें दूरी तक जाना है और धीरे 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 इन बनाने वालों को इतना भय पैदा कर देना है कि आज न कल वो सभी संविधान को, सभी विधान को, जितना 20 से 26 पॉइंट है, सभी को पूरा करना पड़ेगा। आदिवासी समाज के लिए अभी भी पता नहीं है किसी को। हमको मिलता है इतना पैसा कंसोलिडेटेड फंड से, भारत का संविधान से, भारत का पार्लियामेंट से 22-50 हजार करोड़ रुपया मिलता है, किसी को पता नहीं, कोई आदिवासी को नहीं पता है यार। किसी को पता होगा, वो छुपाता है। किस को पता होता है? जो सत्ता सरकार चलाता है। अगर हम आदिवासी को पैसा दे देंगे तो मेरा सत्ता सरकार नहीं चलेगा, इसे छुपाता है। लेकिन आदिवासी जो